गुड मॉर्निंग। पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स, इनका आपने फर्स्ट वीडियो में यूज देखा होगा कि किस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं और कितने आसानी से कठिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था, जरा उसको मैं दोबारा क्लियर करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये था 6 था हमारा, जो 7th क्वेश्चन लिखा हुआ था। हमको ये डाउट था आप लोगों को कि सर ये वाली वैल्यू, ये 13, 84 और 85, 13, 84 और 85 और इधर भी 36, 77 और 85, ये कैसे पॉसिबल है? ये दो नंबर्स के ट्रिपलेट सेम हो रहे हैं। यार हम इसको चेक करते हैं कि 36 हमारे पास लिखा हुआ 36, 77 और 85, ये रियल में पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं या नहीं। तो पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप दो प्रोसेस जरूर कर देखें। जैसे मैंने आपने कहा किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर मैंने दे दिया कि 3, 4 और एक दे दिया 7 सेंटीमीटर है, और आपने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैंने कहा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मैंने क्या कहा बेटा, दोबारा सुनिए। त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें डायरेक्ट ही ऐसा हो रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये तीनों लाइन एक सरल रेखा को डिनोट कर रहे हैं। कहने का अर्थ, अगर ये ए बी है, ये ए बी है और ये वाली लाइन बी सी है, ये बी सी है, ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू 4 है, तो डेफिनेट सी ए इक्वल 7 हो रहा है। कहने का अर्थ एक लाइन बन रहा है, इससे ट्रायंगल नहीं बन रहा। अगर दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के इक्वल होता है तो कभी त्रिभुज नहीं बनता। और इससे अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे कहा और आपने अगर ये हेरोन्स फार्मूला लगाया या आपने क्या किया कि डायरेक्ट ही त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दिया कि 1/2 सर ने बताया था 3 × 4 दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल करके। तो ये मैंने कब बताया, ऐसा कब करेंगे? दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, याद रखिए, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तब हम ऐसा करेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकाल सकते। हेरो फॉर्मूले से भी आप अगर फाइंड करेंगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? कि यहाँ पर जब आप s फाइंड करेंगे, s की वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं तो इन सभी का सम आ रहा है 14, 14 और बटे मारा है तो आधा किया तो 7। अब आप हेरोस फॉर्मूले से अगर सवाल हल कर रहे हैं तो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं, s की वैल्यू 7, s की वैल्यू कितना 7 माइनस 7, 7 में 7 गया 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो रहा है। और हमने आपको डायरेक्ट ही बता दिया था कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको हेरो फॉर्मूला यूज करेंगे और ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा। इसमें दो भुजाओं का सम तीसरी बड़ी भुजा के बराबर हो रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं है, ये सरल रेखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? 0 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से अगर मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, ध्यान समझना, 13 सेंटीमीटर और नेक्स्ट लिख दिया 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए, आप सभी लोग समझदार हैं, इसमें भी आप तुरंत बोल देंगे कि सर 12 धन 13 डायरेक्ट ही दोनों का सम 25 के इक्वल है, तो इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा को दर्शाता है, ना कि ये त्रिभुज को दर्शाता है। इसमें हमको हेरो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर ये दिया, अगर आपके लिए क्वेश्चन दिया कि त्रिभुज की भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर हैं, तो
आप एक बार क्या कर लें, अपनी तसल्ली के लिए बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग सभी ध्यान रखिए। हम लोग ये चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इन दोनों के वर्गों का योगफल इसके वर्ग के बराबर आ रहा है या नहीं। सभी लोग जानते हैं 36 का वर्ग 1296 और 77 का वर्ग 5929 होता है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, 1 कैरी ये आ जाएगा 2, फिर से यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, फिर से यहाँ 1 कैरी आएगा तो 7225। 72 इन दोनों के वर्गों का योगफल इस नंबर के वर्ग के बराबर है। तो डेफिनेट ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं। These are triplet of Pythagoras theorem. We can say these are the triplet of Pythagoras theorem. क्लियर है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं। क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर है, यहाँ तक आ रहा समझ में? तो ये पाइथागोरस थ्योरम के जब ट्रिपलेट हुए जिसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे, अगर हम एरिया फाइंड करने बैठते हैं, इसका एरिया फाइंड करने बैठेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1/2 36 × 77। अब इसको आप इससे कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 18 × 77 इनका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 × 77 इनका अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा आप लोगों को। क्लियर है ये वाली बात? कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मेथड पर। अब इसमें से कोई भी सवाल किसी भी प्रकार से आपके लिए आ सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत पूर्णांक है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वाला भी वीडियो के बाद पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था। क्रमागत पूर्णांक पर 3 4 5 हो रही थी, क्रमागत पूर्णांक में तो 3 4 5 हो रही थी, तो आपका एरिया कितना आ गया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? आपने कहा 1/2 3 × 4 6 वर्ग इकाई। अब आप लोगों के लिए ये कहा कि किसी समकोण, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, किसी समकोण त्रिभुज में आधार 5 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार कितना का 5 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण उससे 7 सेंटीमीटर, उसका लंब उससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो जब लंब 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 12। लंब माने क्या करें, आधार 5 सेंटीमीटर है और उसका लंब उससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना, जिसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 12, 7 ज़्यादा है। तो एरिया निकालना कितना होगा ना, 1/2 5 × 12। जब समकोण उन्होंने बोली दिया है तो 5 12 और ये अगर कर्ण की बात होती है तो 13 निकालते, तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट होगा, डायरेक्ट आंसर है 5 × 30 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन बेटा इसमें अगर ये कहा कि किसी समकोण त्रिभुज, अगर क्वेश्चन का किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार क्रमशः 8 और 15 सेंटीमीटर है, क्या क्वेश्चन कह रहा हूं, किसी समकोण त्रिभुज के लंब व आधार परपेंडिकुलर एंड बेस रिस्पेक्टिवली 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 और 15 दिया है, देन फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो इसका परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत ही आ गया कि हमारे पास 2 चीज़ें दी हैं। क्या क्या दिया बेटा, एक दिया 8 और एक दिया है 15, 2 चीज़ें दी हैं 8 और 15, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमको कर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तो कर्ण हो गया 17। ट्रिपलेट याद है आप लोग, कर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिपलेट से पाइथागोरस थ्योरम का, ट्रिपलेट से हमारा हाइपोटेनियस 17 क्लियर हुआ।
तो अगर हमको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो 17 का आधा 17/2, 17/2 दुपट्टे 16 और 5 10, 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। परिवृत्त की त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हेरोल्ड्स फार्मूला का क्या यूज होता है जरा उसको भी आप समझ लें। जब त्रिभुज की भुजाएं कैसी हो, सभी अलग अलग और उनमें ना तो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो रहा हो और ना दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, वर्गों का योगफल थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा हो, तो हमारे पास क्या मेथड रहती है इस सवाल को हल करने के लिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि 13 सेंटीमीटर भुजाएं, 14 सेंटीमीटर भुजाएं और 13, 14 और 15 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि 84 वर्ग सेंटीमीटर। कई लोगों ने उसको सॉल्व भी करके देखा होगा। कैसे 84 आएगा, इसके लिए एस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम ये तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 42/42/2। तो एस की वैल्यू 21 आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाई हेरोल्ड्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितना बिटाओ, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। अब हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो 7 × 3, क्लियर है ना, 7 × 3। यहाँ पर रिमाइंडर में कितना बचेगा हमारा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर नहीं, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 8, डिफरेंस 7 और डिफरेंस 6। अब हम ये देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। आप लोग ये कह सकते हैं कि ये तो 7 तो कॉमन आ जाएगा और 6 को भी अगर हम ब्रेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में तो 3 × 2। एक बार इसको ऐसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 7 × 7 नियरेस्ट वैल्यू रख 3 और 6 को ब्रेक करके 3 × 2 कर दिया और 8 हमने यहाँ रख दिया। तो अब आप देखिए ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा और 8 × 16 का 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 7 × 3 × 4। आप इनका वजह मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आंसर आएगा। इसके लिए इस फॉर्मूले के अलावा और कोई हमारे पास मेथड नहीं है। अगर आपके पास कोई सिंपल और मेथड हो त्रिभुज का एरिया निकालने की हेरो फॉर्मूले के अलावा तो आप बताएं, ठीक है ना। ये सवाल इसी मेथड से होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हमारे पास अगला यूज आता है हेरो फॉर्मूले के अलावा। क्या यूज है कि कभी त्रिभुज की अगर माध्यिकाएं दी हैं, त्रिभुज की अगर मीडियंस दी हैं, मैंने इसमें लिखा है माध्यिका सभी लोग जानते हैं। मीडियन होता क्या है कि सम्मुख शीर्ष से अपोजिट वर्टेक्स से कोई लाइन आती है। यदि ये ट्राइंगल हमारे पास है, इस अपोजिट वर्टेक्स से इसको इक्वल डिवाइड करे कोई लाइन, वो कहलाती है मीडियन। क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। इसका मीडियन हम अगर ऐसे बना दें, मतलब इसको इक्वल पार्ट में बांटे, किसी भी साइड को इक्वल पार्ट में बांटने वाली साइड लाइन जो उसके शीर्ष से ऊपर गुजरती है, वर्टेक्स से पासेज होती है, वर्टेक्स से क्या होती है, पास होती है, वो मीडियन कहलाती है। मीडियन की परिभाषा क्लियर है। तो अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास साइड ABC है, साइड अगर ABC है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ। साइड ABC है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये साइड अगर ABC है, अगर हमारे पास मीडियन ABC हो, मीडियन हमने XYZ सपोज कर लिया कि मीडियन XYZ है, यहाँ पर ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एरिया का फॉर्मूला ये होगा।
अगर मीडियन हमारे पास एक्स वाई जेड है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 4/3 रूट एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई और एस माइनस जेड। आप लोग समझे? अगर हमारे पास साइड दी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मीडियन की लेंथ दी हो तो हम 4/3 और लगा देंगे। यहाँ पर ट्राइंगल के हेरोल्ड्स फार्मूले में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा बाहर, लेकिन जब मीडियन दी होंगी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4/3 और एस माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड। अब इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं मीडियन पर। क्या क्वेश्चन आता है और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी ट्राइंगल की मीडियन, लिख लीजिए आप लोग, लिखिए जरा क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इनको मीडियन कह रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ना पेपर में। दीज आर मीडियंस नॉट साइड्स, ये सभी माध्यिकाएं हैं। तो आप सबसे पहले इसमें एस को उसी मेथड से फाइंड करेंगे कि सभी को आप ऐड करें। सभी को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है 27 27 में जब हम 9 जोड़ेंगे 27 डिवाइड कर लीजिए 9 + 12 + 15 अपॉन 2, ये हो रहा है 21। ये तो 21 हो रहा है और इसमें 21 में जब आप 15 ऐड करेंगे तो 36 जब हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, हमारे पास 18 आ गया। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे पास 18 आया। अब हमारे पास एरिया है 4/3 एस, अभी हमने लिखा था ना एस माइनस एक्स, इसमें से इसको बढ़ाएंगे 9, 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा 6 और 18 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा 15 तो 3। डायरेक्टली लिख दिया मैंने। जब मीडियन दी हो तो 4/3 जरूर लिखिएगा और बिल्कुल हैरो जैसे फॉर्मूला बन रहा है आप लोगों के लिए, बस 4/3 एक्स्ट्रा है तो 4/3। आप इसको अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? आप इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2 × 9। 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 3। अब आपने ये कहा सर इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 4/3 9 का 9 बाहर, 2 में से 2 बाहर और 3 में से 3 बाहर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 8 × 9 72 वर्ग सेंटीमीटर हमारा एरिया हो गया। कभी भी जब मीडियन दी हो तो इतने सिंपल तरीके से ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। जब मीडियन दी हो, तीनों मीडियन और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, अगर मीडियन दी हो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो और अगर इससे सिंपल ट्रिक्स आपके पास हो तो आप मुझे भेजिए। और अगर ये मेरी ट्रिक्स पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।